श्री राघवेंद्राय नमः। बड़ी अब अजीब स्थिति बन गई है। 23 जून पटना, जहां विराजमान हैं ममता बनर्जी, महबूबा, उद्धव ठाकरे। हर को दर्द अपना अपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब लोग अपना दर्द लिए घूम रहे हैं। कोई कहता है कि साहब केजरीवाल को अलग दर्द है। वो कहते हैं कि अध्यादेश जो आया है उसको हम लोग राज्यसभा में गिरा दें, कांग्रेस हमको समर्थन करे। अगर समर्थन नहीं करोगे तो हम मिट्टी से चले जाएंगे। लीजिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, कि मैंने तो भाजपा से रिश्ता तोड़ा है, हिंदूवादी से मैं अब सेकुलरवादी हो गया। हमें अब सोनिया गांधी अच्छी लगती हैं। कभी सावरकर की जिंदाबाद बोलने वाले उद्धव ठाकरे अब राहुल गांधी जिंदाबाद बोल रहे हैं। सत्ता चली गई, पार्टी भी चली गई, सिंबल भी चला गया। कितना दर्द है विपक्ष के लोगों में, सोचिए तो जरा। करेंगे तो क्या करेंगे? चलो भाई, एक जगह बैठ जाए, रोया जाए, गाया जाए, कहा जाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं तो पश्चिम बंगाल से आई हूं। पार्थ चटर्जी के खिलाफ जो है सीबीआई लगा दी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीआई हाई कोर्ट ने लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। शिक्षक भर्ती घोटाला, पैसा दो 5 लाख 10 लाख तब नौकरी करो, और नहीं तो नौकरी पाई हुई भी तेरी नौकरी छीन ली जाएगी। अभी कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मंत्री पैसा लें लेकिन उन पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रजातंत्र आना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कितने केस चल रहे हैं? कितना जमीन हरियाणा में, गुड़गांव में इन्होंने अख्तियार किया और सस्ते में खरीदा, महंगा में बेचा। शादी के पहले अगर रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी जांच की जाए, और आज ये अरबों रुपया कहां से आए? अब कहते हैं कि नहीं, रुपया कहीं से आवे। हम हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, रुपया तो आएंगे ही। सिर्फ प्रजातंत्र हमारे पास है। जो कांग्रेसी हैं वो प्रजातांत्रिक। तमिलनाडु के मंत्री के ऊपर सीबीआई क्या नरेंद्र मोदी ने भेजा? हाई कोर्ट ने भेजा। कहते हैं नरेंद्र मोदी तो जो है सो सीबीआई एनआईटी का गलत प्रयोग करते हैं। ये परेशान करके छोड़ दिए हैं मुल्क को, विपक्षी नेताओं को। अरे न्यायपालिका है यहां, न्यायपालिका कह रही है कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, तो सीबीआई उसके ऑर्डर को मानती है, जाती है। ये कैसा प्रजातंत्र जिसमें कि हम पैसा चुराएं और उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो? कौन सी नौकरी लालू यादव करते थे? 1.5 अरब रुपए का फ्लैट है, अरबों के फ्लैट हो रहे हैं, अरबों के जमीन आ रहे हैं। आप न्यायालय से क्यों नहीं कहते कि भाजपा हमें फंसा रही है झूठे मुकदमों में? बात सुन लेती। 2 मंत्री गए, 1 बोतल दारू की जगह 1 बोतल और ले लो। ये दिल्ली सरकार का फरमान है, जैसा सुनने में आता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? अभी सुनने में आया है 45 करोड़ रुपया तो सिर्फ 1-2 करोड़ में तो नया फ्लैट बन जाता है। 45 करोड़ रुपया में तो घर में सुधार हुआ है, 10-10 लाख के पर्दे लगे हैं,
ये संत कट्टर ईमानदार केजरीवाल, अगर इनकी छवि ऐसी बन रही है तो ये कहते हैं इन फाइलों को दबाना चाहिए। और दबेगा कैसे जब ये अफसर हमारे अंदर में आएंगे, और अफसर अगर अंदर में नहीं आए, है विपक्ष के नेताओं, नरेंद्र मोदी ने लाया है, क्या लाया है? अध्यादेश लाया है, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। कमाल की शख्सियत है। अब तक राहुल गांधी को प्रजातंत्र में विश्वास है। अगर प्रजातंत्र नहीं था तो कहते हैं हम कर्नाटक में जीत गए। ये तो मानते हैं कि अब कर्नाटक में जीत गए। अब तो नहीं कहते हैं कि मशीन में गड़बड़ी कर दी भाजपा वालों ने। अगर भाजपा जीतती तो यही कांग्रेस कहती कि मशीन में धोखाधड़ी की गई, बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। फिर भी श्रीमान राहुल गांधी खुश नहीं है। अमेरिका में जाकर कहते हैं कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र नहीं है। किस तंत्र की कल्पना करते हैं आप? भारतवर्ष में प्रजातंत्र नहीं है। यह कौन सा प्रजातंत्र है जहां प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री न बने? हम कोशिश कर रहे हैं लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। देखिए, यह प्रजातंत्र का सही रूप है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। यह प्रजातंत्र का सही रूप है। और हम खुद देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिता श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऐसी के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये गजब बात है। ये कोई प्रजातंत्र है? मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलता हूं। वाह वाह वाह। साहबानों का वो केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हर्जाना देना होगा। मुस्लिम पति को, मुस्लिम परिवार को, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। यही है मोहब्बत की दुकान। यही है मोहब्बत की दुकान, जहां कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। आएगा तो बदल देंगे। नफरत की जड़ रोप रहे हैं राहुल गांधी। धर्मांतरण का के ऊपर जो कर्नाटक में रोक लगाई थी भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं उसको हम हटा देंगे। उसको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। गोकशी हटाने की तैयारी कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में गाय का मांस बिकेगा। हिंदू धर्मांतरित किए जाएंगे। यही है इनका सही चेहरा। ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। न्यायपालिका ने आपको सजा दी। मोदी सरनेम को आपने ठग कहा था। अब क्यों भड़क रहे हैं आप? दलित लड़की को चाकुओं से घोंप दिया गया। कहां कोई सेकुलरवादी गया वहां? सबके वोट सी गए। क्या यही सेकुलरिज्म है? और अगर यही वो लड़की मुसलमान होती तो देखते देश से विदेश तक ये सेकुलरवादी आतंक मचा देते। किस तरह से सरेआम गला काट दी गई हिंदुओं की। ये सेकुलरवादी खामोश रहते हैं। ओवैसी का भाई बोलता है 15 मिनट में मैं हिंदुओं को सफाया कर दूंगा। सेकुलरवादी खामोश रहते हैं। कहते हैं राहुल गांधी हिंदुस्तान में प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो वायनाड से जीता, बरेली से मैं हार गया।
हिंदी बेल्ट में हमें कोई पूछता नहीं है, जब को हमको पूछा ही नहीं तब फिर प्रजातंत्र कैसा? देखो भारत की जनता, तुम्हें सीखना होगा। प्रधानमंत्री के बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ। कश्मीर में देखिए अब्दुल्ला साहब की बात, फारूक अब्दुल्ला उनके पिताजी मुख्यमंत्री, फिर उनके बेटा मुख्यमंत्री। ऐसी ना सरकार होती है, इसको ना प्रजातंत्र कहते हैं। यही सब लोगों का जमावड़ा था 23 जून 23 को पटना में। ये प्रजातंत्र की व्याख्या करने आए थे। एक नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इस 17 पार्टियों का हुजूम क्या करने आया था? ये अपनी हार स्वीकार करने के लिए आए थे। हम अकेले नहीं लड़ सकते। अभी अभी शरद पवार हटे तो अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। अजीत पवार को क्यों नहीं बनाए? वंशवाद ही प्रजातंत्र है विपक्षियों के नजर में। कितना दिन लालू नीतीश सरकार चलाएंगे ईश्वर जाने। 15 साल लालू की सरकार रही, 18-19 साल नीतीश जी की सरकार रही है? कहीं कुछ हुआ नहीं। हर साल पुल बनते हैं और गिर जाते हैं, पैसा कहां चला जाता है कोई पूछने वाला नहीं है। तुम पैसा का हिसाब लोगे तो मैं जातीय जनगणना करा दूंगा, कास्ट सेंसस कराऊंगा, कास्ट की आग लगाऊंगा। पुल तो गिरेंगे ही, इसलिए कि पुल तो अच्छे मटेरियल से बने ही नहीं थे। किसने कहा कि पुल बने हैं चढ़ने के लिए? एक भी इंजीनियर सस्पेंड, आप पूरे महकमा को सस्पेंड कर दीजिए, निलंबित कीजिए, डिसमिस कीजिए, ठेकेदार से पैसा वसूल कीजिए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस 17 अरब कहां से आएगा? तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 8 अरब रुपया 800 करोड़ लगा करके पार्लियामेंट बनाया। हुजूर वो गिरा नहीं, वो है। और 17 अरब रुपया लगा करके तो आपने गंगा में पानी में बहवा दिया रुपया। कोई पूछने वाला है? अरे यही तो प्रजातंत्र है। हम लोग जिस प्रजातंत्र को चाहते हैं उसमें पुल गिरेंगे। हम जिस प्रजातंत्र को चाहते हैं उसमें लोग दारू पी करके मरेंगे, लेकिन मुआवजा हम नहीं देंगे। हम जिस प्रजातंत्र को चाहते हैं उसमें हम बैन करेंगे, जबकि बिहार में दारू हर जगह मिलता है। ये कैसा प्रजातंत्र है? बालू माफिया, इंस्पेक्टर लेडी है, उसको लादो तरह रौंदेंगे, तब तो मेरा प्रजातंत्र जिंदा रहेगा। और ये भिन्न भिन्न मतावलंबी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक है। 45 करोड़ अपने घर के पर्दा और टाइल्स में लगाने वाला मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता है कि मेरे जैसा कट्टर ईमानदार ही कोई नहीं है। अब कहते हैं कर्नाटक में हमारी जीत हो गई। श्रीमान राहुल गांधी बोले थे कि कुर्सी पर बैठते ही एक कलम से हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब भत्ता से मुकर गए। यही तो प्रजातंत्र है। ये कांग्रेसियों का प्रजातंत्र है। वादा करो, वादा से मुकर जाओ। ग्रेजुएट लोगों का बेरोजगार लोगों को पर कांग्रेस मेहरबान थी, कही थी कि नहीं हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिलने लगा क्या? अब कहते हैं पैसा नहीं है। कल की तारीख में देश चलाने बैठोगे और कहोगे कि पैसा नहीं है, तब हम कहेंगे बेरोजगारी बेरोजगारी नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी सब पैसा खा गए। गजब बात है। अरे आप में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी के करप्शन पर, उसके मंत्रियों के करप्शन पर क्यों नहीं एक हाई कोर्ट में रीट डालते हो?
उतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए कि कोई मंत्री चोर नहीं है। एक स्टेटमेंट कहने पर तो इन लोगों के खिलाफ कोर्ट से नोटिस आ जाता है। भाजपा वाले तो चढ़े रहते हैं। उन भाजपाइयों को अपमानित करने के लिए 23 को पटना में राजनीतिक पार्टियों ने जमावड़ा किया। कहते हैं क्रांति की भूमि है, डेफिनेट प्रजातंत्र की भूमि और क्रांति की भूमि बिहार है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपके आने के बाद ये बिहार की क्रांति की भूमि नरसंहार की भूमि बन गई। बिहारी जानते हैं कि लालू यादव और रबड़ी यादव के राज में कितने नरसंहार किए गए। सामूहिक भूमिहार मारे जाएं, राजपूत मारे जाएं या दलित मारे जाएं, क्या मारे नहीं गए? पत्रकार बंधु भी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है सो कि प्रजातंत्र की भूमि है, क्रांति की भूमि है। लेकिन ये नहीं कहते हैं उसी क्रांति से उपजे हुए लालू यादव और नीतीश कुमार ने सरेआम नरसंहार करवाया। 12 हत्याकांड हो या जो भी हत्याकांड हो, दलित भी मरे, भूमिहार भी मरे, क्षत्रिय मरे, अदर जात के लोग भी मरे। उसी क्रांति के भूमि से अपहरण का उद्योग भी बिहार में स्थापित किया गया। ये कहने में शर्म आती है। ये आपकी याददाश्त को हम दिलवाएंगे। किसने अपहरण का राज प्रारंभ किया? अपहरण की फैक्ट्री स्टार्ट की है, क्या कहने की जरूरत है? बिहार झेल चुका है। आज बिहार जब उन्नति कर रहा है तो इनको अपहरण राज याद आ रहा है, नरसंहार का राज याद आ रहा है और भ्रष्टाचार का राज याद आ रहा है। श्रीमान नीतीश कुमार कहते हैं कि संसद बनाने की जरूरत क्या थी? अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी, आप पैसा के प्रति संवेदनशील हैं, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। लेकिन एक बात बताइए, आपने 17 अरब का पुल गिरा दिया, इसकी जरूरत क्या थी? 17 अरब रुपया आपने गंगा के पानी में बहा दिया। कोई क्या आपसे पूछ सकता है क्या? 26 बच्चियों का शेल्टर होम में बलात्कार होता है और आप कहते हैं हमको पता नहीं है। डीजीपी हमको कहता है पता नहीं है। ये 17 अरब रुपया क्या आपके थे? आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस चाहिए। सामान्य स्टेटस तो आप मेंटेन कर नहीं पाते हैं। भारत सरकार के खजाने का सरेआम लूट हो रहा है। जो पैसा मिलता है उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हर साल पुल गिरते हैं, आखिर क्यों? क्या पुल गिरने के लिए ही बनाए गए हैं? अपनी कमियों को छिपाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने के लिए? क्या ममता बनर्जी पर सीबीआई नरेंद्र मोदी ने लगाया कि हाई कोर्ट कोलकाता ने लगाया? जब पंचायत चुनाव में, इलेक्शन में धांधली होने लगी, लोगों का हत्या होने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यहां पर भारत सरकार की फोर्स को इम्प्लाई किया जाए। तमिलनाडु के मंत्री के ऊपर सीबीआई गई, ईडी गई, तो क्या नरेंद्र मोदी ने लगाया? वहां भी तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। ममता बनर्जी का नौकरी घोटाला, पार्थो चट्टोपाध्याय जो है सो जेल में बंद है, अरबों रुपया मिलते हैं घर में, और आप कहते हैं ये नरेंद्र मोदी हम लोगों को परेशान करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका विश्व में डंका है और पुनः 24 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, इसकी गारंटी ले लीजिए। जय श्री राम।